गोतंत्र नामक ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव जी माता पार्वती का संवाद है। उस संवाद के माध्यम से गो माता की महिमा, गो माता के सेवा का वर्णन भगवान शंकर जी माता पार्वती से करते हैं। अतएव महिषानी गवाम पूजन पालनम सर्वसिद्धिकरम दुःखहरम क्लेश विवर्जितम। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, हे महेशानी, गवाम पूजन पालनम, जो गाय की पूजा करता है, जो गाय का पालन करता है, सर्व सिद्धिकरम, जितने प्रकार की सिद्धियां हैं गाय की पूजा करने वाले को, गाय के पालन करने वाले को मिल जाती है। दुःखहरम, उसके जीवन का जो दुख है, कष्ट है, उसका जो कारण है, तो गाय के शरीर में जितने प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, सबका वास हमारे गौ माता के अंदर है। सब गाय के अंदर निवास करती हैं। आपने गाय की पूजा कर ली, यानी सभी देवी देवता की पूजा हो गई। आपने गाय की परिक्रमा कर ली, सभी तीर्थों की परिक्रमा हो गई। गाय के पूछ का जल तर्पण आपने ग्रहण कर लिया, सभी तीर्थों का तीर्थोदक आपको घर बैठे मिल गए। ऐसे में आप कितना तीर्थ जाओगे, कहां कहां जाओगे? मगर आप गाय की सेवा करते हो तो उससे पूरे भगवान की सेवा पूजा हो जाती है। तीर्थों का भी स्नान का फल मिल जाता है, तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है, भगवान की पूजा का फल मिल जाता है। अतएव महेशानी गवाम पूजन पालनम, गाय के पूजन पालन से सब कुछ हमको प्राप्त होता है। अरे तब भगवान गाय की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। हम भगवान राम की पूजा करते हैं और भगवान राम गाय की पूजा करते हैं। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर गाय की। स्वयं नंदी शिव स्वरूप है, गौ माता में पार्वती शिव दोनों विराजमान है। भगवान शंकर कहते हैं कि स्वल्प तपस्या जगत धात्री, ऐसे देवी देवता का पूजन करना है, अनुष्ठान करना है, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत तपस्या चाहिए, बहुत कई प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। यदि आप गाय की सेवा करते हो, स्वल्प तपस्या, थोड़े में गाय प्रसन्न हो जाती है। प्रेम से पीठ को गाय के सहला लेते हो ना, पृष्ठ को गाय को सहलाने का ये बहुत पुण्य है। लोग बताते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो गाय के पीठ में श्री राम जय जय राम के अंदर ले आई। अब आज 25 साल बाद का हाल है, नहीं शुगर की बीमारी, बड़े आदमी बीमारी का है, सब बड़े आदमी हो गए। बोलो गौ माता की, हम गाय से दूर हो गए, गौ सेवा से दूर हो गए, गौ माता को घर से बाहर कर दिया तो बीमारियां हमारे घर के अंदर आ गई, बीमारियां शरीर में आ गई। जब गाय थी, गाय की सेवा करते थे, उतना बीमार हम लोग नहीं पड़ते थे, उतना मेहनत हो जाता था, श्रम हो जाता था। गोबर की पवित्रता, गोमूत्र की पवित्रता, गाय की पवित्रता, उनके पास जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है वो माता के शरीर से, गोबर में ऑक्सीजन रहता है, वो सब प्राप्त होता था। गाय से दूर हो गए, बीमार पड़ गए, छोटे छोटे बात के लिए तरस रहे, कष्ट पा रहे। स्वल्प तपस्या जगत धात्री गोरूपा ही स्वभाव था। तो हमारी गाय, एक और चीज बताओ, कोई भी कष्ट हो जीवन में, कोई भी समस्या हो, प्रेम से गाय के कान में जाके कहना, निवेदन करना, प्रेम से चारा खिला के, पानी पिला के देखना, बहुत जल्दी आपकी समस्या हल हो जाए। अब देखो भाई, गाय मन कहीं मत रहा। इसका मर्दा वाले महाराज बताए काने के गए और ऐसे करीब ताकि कान जात गया। इतना स्वयं समझना, गाय थोड़ा सीधी सादी है, पीठ को सहलाते हुए प्यार से अपनी समस्या का फायदा होगा, बहुत जल्दी सुनती है। कृष्ण के सुनने में एक बार देर हो सकती है, राम के सुनने में एक बार देर हो सकती है, मगर गौ माता के सुनने में देर नहीं होती है। सबसे पहले आपकी समस्या सुनती है गौ माता, सबसे पहले आपको मोक्ष भी मिल सकता है। कहाँ से भी मिलता है? राम चरण रति जोचर अथवा पद निर्वाण, अभाव सहित सो यह कथा करम श्रवण पुटपान। और गाय की सेवा करोगे तो ददात विपलान भोगान मोक्षम चैव संशय, मोक्ष भी देगी, भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है हमारी गौ माता। तब तो भगवान कन्हैया अवतार लेते हैं और स्वयं गाय चराने जाते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
सबसे पहले उठो, उठकर के गौ माता का दर्शन। गवाम तो दर्शनम देवी महामंगलदायकम प्रातः काले समुत्थाय यात्रा रंभे तथैव च। गाय का जब दर्शन करते हो आपका मंगल होता है। प्रातः काले समुत्थाय, सुबह उठते हैं सबसे पहले जाके गौ माता का दर्शन कीजिए। यात्रा रंभे तथैव च, आप यात्रा में जाते हैं तो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में जाने से पहले गौ माता को प्रणाम करके परिक्रमा करके, और कम समय है तो प्रणाम करके गाय का दर्शन करके यात्रा करिए, आपकी यात्रा सफल रहेगी। प्रथम गो दर्शनम कृत्वा नरो विघ्नेन वाप्यते स्वल्पायासेन लभते काय सिद्धि न संशयः। तो सबसे पहले गाय का दर्शन करता है, गाय को प्रणाम करता है, परिक्रमा करता है, फिर किसी काम में लग जाता है तो स्वल्पायासेन लभते काय सिद्धि न संशयः। उसके थोड़े से प्रयास करने पर साधना सुदंडनाम अतएव महेशानी सत्यम सत्यम न संशयः। आपको धर्म चाहिए, गाय की सेवा करिए। धन चाहिए, गाय की सेवा करिए। कामना की पूर्ति चाहिए, गाय की सेवा करिए। आपको मोक्ष चाहिए, गाय की सेवा। बहुत से लोग गाय के पैरा चारा को जला देते हैं। गाय के पैरा चारा को मत जलाओ भैया, खेत के किनारे में रखने दो, मेड़ में लाके रख दो, रास्ता किनारे सुरक्षित जगह में जहां आवागमन में दिक्कत ना हो, वाहन के आने जाने में रख दो। कोई भी गाय खा लेगी, पर गाय के पैरा चारा को मत जलाओ। ठीक है, श्रम की समस्या है, समय कम रहता है, थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए आपको लेबर नहीं मिल रहा है 150-200 में, तो कम से कम गाय के चारा को गौशाला तक पहुंचाने के लिए या मेड़ तक लाने के लिए या सार्वजनिक स्थान सुरक्षित स्थान में लाने के लिए 2 पैसा महंगा मिले तो लेबर लगा लो, पर गाय के चारा को मत जलाओ। महापाप है गाय का चारा जलाना। सोचो, हमारे चावल दाल को जला देगा, क्या खाएंगे? गाय कितनी घूम रही है, कितनी भटक रही है, गोचर भूमि में हम बैठ गए हैं, हमारा कब्जा हो गया है। गाय कहां जाए, कहां खड़े हो? हर गांव में हर जगह गोचर भूमि है, पर हमने आपने कब्जा कर। बोलो गाय कहां खड़े हो? किसी के घर के गाय खाए भाई। स्वकाम भोज यत् पातु यत् फलम लभते नरः। अपने गाय को चारा खिलाने में जितना फल मिलता है, तस्य दुगुणम फलम परगाम भोजेत। यदि दूसरे गाय को आप चारा खिलाते हो तो दुगना फल मिलता है। अपने गाय को खिलाने में जितना पुण्य है, उससे डबल पुण्य मिलता है दूसरे के गाय को चारा खिलाने में। गुरुर्गाम भोजित्वा तु चतुर्गुणम फलम लभे। अपने गुरु के गाय को भोजन देते हैं, चारा देते हैं, तो 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। बोलो गौ माता की। इसलिए आपस में मिल करके कम से कम पैरा के मामले एक दूसरे का सहयोग करिए तो गौशाला तक पहुंच जाए। जिनके घर गाय है वहां पहुंच जाए, मेड़ तक पहुंच जाए, सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो। गाय, कोई भी गाय आके खा लेगी, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। झिल्ली पॉलीथीन इसका उपयोग कम करिए। लाते भी हो बाहर मत फेंको, तो गाय खा लेती है, बहुत कष्ट होता है। झिल्ली का उपयोग करें, झिल्ली का उपयोग ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन को गोमय बनाइए, गौ माता की सेवा से जुड़िए, और निश्चित रूप से जो आपकी मनोकामना, जो भावना है, सब गाय की सेवा से प्राप्त होगा। आइए हमारे आपके मध्य में बाल व्यास क्रांतिकारी प्रवक्ता, ओजस्वी वक्ता आदरणीय सम्मानित शुक्ल जी आ चुके हैं। आइए हम आप भी उनके प्रवचन की ओर चलें, उनकी कथा का श्रवण करेंगे। तो हम आप अपने जीवन को गाय से जोड़ें, गौ माता की सेवा से जोड़ें। यही निवेदन, यही प्रार्थना मैं इस कथा के माध्यम से करता हूँ, जिससे जो हो सके, जहां हो सके, जहां गौ माता है, अपने अपने स्तर से गौ माता की सेवा करें। छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे और गौ माता की सेवा का ज्ञान प्रकल्प चलाएं। राष्ट्र में गौ माता को सम्मान राष्ट्र माता का मिले, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान का अवतार भी भगवान की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए होता है। तो सबसे अधिक कष्ट में आज गौ माता है। गाय के गोबर का तिलक जो लगा लेता है, तो कोई जादू टोना तंत्र मंत्र उसके ऊपर काम नहीं करता। गोबर का तिलक लगाने वाले, आप गंगा स्नान करने जाओगे, हजारों खर्चा हो जाएगा। सरल साधन बता रहा हूं गंगा स्नान का, गोमूत्र से नहा लो, और नहीं तो गवाम चरण धूलिम तुम सर्वपाचरण धूलि को, जो सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नान फलम लभे।
अपने मस्तक में लगा लोगे गाय के चरण की धूलि को, तत्काल गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बोलो गौ माता की। इस तरह से सब कुछ देने में समर्थ गौ माता है। और हाँ, कल चर्चा किया था मैं नित्य दान के बारे में, कुछ लोग साफ साफ समझ नहीं पाए थे। तो हमारे शास्त्र में आज्ञा है भैया, जैसे भोजन रोज करते हैं, जैसे रोज नहाते हैं, जैसे 100 रुपए रोज दान कर सकते हैं, 100 रुपए रोज। अब चूंकि हम रोज नहीं निकाल सकते, तो 1 साल का दान 1 साल कर देते हैं। 1 साल का दान 500 रुपये, परफेक्ट फिगर पे है तो 450, राउंड फिगर है 500। 1 साल कोई 10 साल का देना चाहे 4500, आजीवन कोई दान करना चाहे जब से जन्म हुआ तब से 100 साल तक तो 45,000। और जो 500 देते हैं वो वार्षिक दान है, हर साल होता है। इस साल दिए तो 100 रुपये दान आज होगा, 100 रुपये कल, 100 रुपये परसों, 100 रुपये नरसों, आपका 500 1 साल तक 100 दान चलता रहेगा। अब 1 साल पूरा हो गया, दूसरे साल का हम दान करेंगे। उसको याद दिलाने बाल व्यास शुक्ला जी भी जुड़े, बहुत से लोग जुड़े। अब भैया जब जुड़े जिम्मे तरह में, इनके पीछे पीछे 30 लोग जुड़े नित्य दान में। तो ये वार्षिक दान है, साल में 1 बार जमा होता है 500 रुपया। वो भगवान शंकराचार्य के आश्रम में जाता है वो राशि, जहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, साधु संत का भोजन होता है, सनातन धर्म मठ की सेवा में लगता है राशि। और जो दान करते हैं प्रतिदिन रसीद का फोटो और दानदाता का फोटो हिसाब बन करके रोज शंकराचार्य आश्रम में जाता है। आज इतने लोग जुड़े, इतना पैसा आया, और फिर वो बैंक ऑफ इंडिया में विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट में जमा हो जाता है। अच्छा, आश्रम से बहुत परोपकारी कार्य भी चल रहा है, ऐसे नहीं लेने बस का। परमहंसी गए हो कि नहीं, दवा भी दी जाती है, रहने खाने की व्यवस्था भी होती है, आपको जाना बस है। और शंकराचार्य हॉस्पिटल में निःशुल्क आपके नेत्र का इलाज परमहंसी होता है। वृद्धाश्रम भी है जहाँ वृद्ध लोग हैं, गौशाला है, गौ माता है जहाँ गाय की सेवा है, साधु संत भोजन करते हैं, हम आप जाते हैं तो भोजन करते हैं। ये परोपकार का प्रकल्प जन कल्याण का वहां से चल रहा है। जो सक्षम है वो अधिक दे सकते हैं। अरे कम से कम 100 रुपए रोज तो निकाल ही सकते हैं। सब्जी लेने जाओ 500 रुपए में झोला नहीं भरता, तो ये 1 साल का दान हो जाता है उसमें। यदि 500 आप दे रहे हैं तो 1 साल का नित्य दान 100 रुपये हो गया। कल बताया था कि जैसे सामान्य दिन में दान करते हैं, आज 100 रुपए दोगे तो 1 ही गुना पुण्य मिलेगा। 100 रुपए दिए, 100 रुपए पुण्य मिल गया। कल पूर्णिमा है, कल दान करोगे, आपका दान का महिमा बढ़ जाएगा। दोगे 100 रुपये, पुण्य कई गुना बढ़ के मिलेगा। अमावस्या तिथि आती है तो जो हम दान करते हैं उसका पुण्य 100 गुना बढ़ के मिलता है। जो भी दान करो, कोनो ब्राह्मण देवता जरूरतमंद 1 किलो चावल दान करो ना, दूहू 1 किलो और पुण्य मिली 1 क्विंटल दान के बराबर। अमावस्या में दान के फल 100 गुना बढ़ के मिलते हैं। जोड़ के दान कर दे 500 तो 100 रुपए रोजे दान होगा, अलग से नहीं तो उपाय नहीं। भुला गए कोई बात है, उस दिन भी 100 रुपए दान होगा मकर संक्रांति में, उस दिन का 10,000 तो पुण्य मिलेगा। ग्रहण में जो गुरु मंत्र का जाप करते हो, दान करते हो, उसका फल लाख गुना बढ़ के मिलता है। देते हैं 100 रुपया और पुण्य मिलता है 1.25 लाख रुपए दान के बराबर। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जन्मांशेचा और कामतेचा, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अश्विनी भरणी रोहिणी कृतिका 27 नक्षत्र है, अमावस्या पड़ जाए, मंगलवार को बड़ी चतुर्थी पड़ जाए, गुरुवार को अष्टमी पड़ जाए, जो पूजा पाठ दान पुण्य करोगे सबका फल लाख गुना। ऐसे ही साल में 4 नवरात्रि है, बहुत सारी तिथि पर वैसे आते जिसकी महिमा हम नहीं जानते, तो सबका फल उसको मिलता है जो नित्य दान करता है। छोटा सा दान, इसकी महिमा बहुत बड़ी है, इसका फल बहुत बड़ा है। तब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे शास्त्र की आज्ञा है नित्य दान करना चाहिए, तो प्रकल्प चलाया कि शास्त्र की आज्ञा के पालन करने के लिए कम से कम 1 अंक का तो पालन हो रहा है। तो जिनको ठीक लगे, जिनको अच्छा लगे, और सबका रसीद मिलता है भैया, ऐसे नहीं है। जो दान करोगे उसका रसीद मिलता है। मोबाइल के द्वारा भी दे सकते हो, नगद भी दे सकते हो। जिनको जुड़ना हो, आप अभी या जितने समय राशि दान करके रसीद प्राप्त कर लेंगे। अभी कथा के बाद, आरती के बाद, जब आपको समझ में आए, मन करे। और मैं इसमें घूमता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो आगे जाऊंगा। और आपने दान किया 1 साल होगा, याद दिलाने काम में आए। 1 साल हो गया भैया, इस साल का देना है, उसी बहाने फिर आए, फिर कथा उथा सुना, फिर दान और हमारा आपका एक संबंध बना रहेगा आचार्य भगवान जी के कारण। तो एक जुड़ाव है आश्रम से, यही बहाने कुछ मठ की सेवा हो जाती है। जिनको ठीक लगे, जिनको उचित लगे, आप जुड़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम।